तो एक के बाद एक बड़ा झटका अमेरिका की तरफ से भारत के लिए इस वक्त देखने को मिल रहा है। एक तरफ वो दोस्ती दोस्ती कह रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे एक्शन ले रहे हैं जो भारत की नाक में दम कर रहा है। और हम इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ, नेता रिपब्लिकन यूएसए से जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले इस वक्त जिस तरीके से हम देखें, यहां तो हालत हो गई है भारत और अमेरिका की दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। मतलब एक तरफ आप यारी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये क्या है? मक्कारी है, गद्दारी है, क्या समझे? हाँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, अप्रिशिएट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मक्कारी का जो ये सिलसिला, ये आज से थोड़ी शुरू हुआ है। हमने तो हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में हमने ये तो इस्लामिक ये तो रीति रहा है कि मक्कारी उन वो यूटिलाइज करते। डिसेप्शन इज पार्ट ऑफ इट। तो एक बहुत फेमस कोट है हेनरी किसिंजर की, यहाँ की, कि अमेरिका का फ्रेंड बनना तो दुश्मन बनना तो डेंजरस है, लेकिन फ्रेंड बनना फेटल है। तो इट इज अगेन प्रूविंग द सेम थिंग बेसिकली, कि ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम देखिए, इन द लास्ट 80 years में, पहले से इंडिया की जब शुरुआत हुई है, हम्म। नया इंडिया जब शुरुआत हुई है, तब से इंडिया की और अमेरिका की जो रिश्ता है वो रॉकी रहा है। बट एट द सेम टाइम 20-25 years से काफ़ी सारा काम करा गया है। क्योंकि 1965 के बाद ही इंडियन यहाँ पे आना शुरू हुआ है। जी। उससे पहले कोई इंडियन यहाँ पे नहीं आ सकते थे। अब तो एट द सेम टाइम 20-25 years तक जब काम किए हैं यहाँ पे, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन यहाँ पे है। हिंदू इंडियन पॉपुलेशन सिर्फ मैं जब सिग्निफिकेंट कहती हूँ, वो एक्चुअली माइक्रो माइनॉरिटी में हम लोग 1% में है। वो भी अमेरिका को डरा दिया है। आप सोचो, मतलब वो कितने डर रहे हैं इंडियन पॉपुलेशन से। अब मैं आपको दो तीन आंकड़े दूंगी। 1945, ड्यूरिंग दैट वर्ल्ड वॉर 2, आपको पता है वहाँ पे जर्मनी में जूस के अगेंस्ट क्या हुआ था? उनको क्या क्या बोला गया था, उनको कैसे लेबल किया गया था, उनको हम्म। कैसे डर्टी फिल्थी मेनास बोल रहे थे, और उनको कैसे स्केपगोट बना के उनको उनके ऊपर अत्याचार करके उनको मार के उनको 6 मिलियन जूस को वहाँ पे स्लॉटर किया गया है। उनका पॉपुलेशन, जूस का पॉपुलेशन सिर्फ 1% था, 1 to 2% था। आपको फिर से और एक स्टैटिस्टिक्स बता दूं, जी। 1972 की उगांडन इंडियन पॉपुलेशन 1% थी। कंट्रोल ऑन द जीडीपी ऑलमोस्ट 90% थी तब। और जीडीपी और सप्लाई चेन कंट्रोल करते थे इंडियन। उनके ऊपर इतना एक आक्रोश, एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाया गया था कि इंडियंस वहां से पैसा बना के पैसा इंडिया भेजते हैं, तो जी। इंडियंस को उधर से हटाओ। तो डिक्री आया था एक 1972 में, उगांडन इंडियंस को हटाने के लिए 90 days का टाइम दिया गया था। इंडियंस सिर्फ $120 ले जा सकते थे, और साथ में 220 kgs ले जा सकते थे। उनकी जगह, जमीन, उनकी पैसे, उनका सब छीना गया था। 5660 बिजनेस सीज करा गया था। हम्म। अब मुझे एक बताइए, उसके बाद जब उनका डिक्टेटर चेंज हुआ, इडी अमीन को चेंज करके नया डिक्टेटर बिठाया, उन्होंने इंडियन को वापस लेके जाने के लिए बोले थे, थोड़ी बहुत गए थे। अभी जो इंडियन पॉपुलेशन है उगांडा में 0.065 6% है, लेस देन 1%। बट फिर भी 75% कंट्रोल है उनको बिजनेस में। अब मुझे बताइए, जब 1972 में इंडियन को हटाया था, क्या हुआ था? वहां पे इन्फ्लेशन इतना बड़ा था कि ठीक। 200% तक चला गया था। इकोनॉमी कोलैप्स्ड। अमेरिका में होगा क्या है, आप मुझे बताएं। हमारा पॉपुलेशन 1% है, ज्यादा नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जो कंट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं द जीडीपी में 6% है। हमारे लोग अगर आप गिनेंगे, उसमें सिर्फ 0.1% जेल में बैठा हुआ है। अब सिमिलर पॉपुलेशन आप ले लीजिए, मुस्लिम पॉपुलेशन भी 1% कहते हैं यहाँ पे, हम्म। उसमें से 2% जेल में बैठा हुआ है। जीडीपी कंट्रीब्यूशन 0.1% भी नहीं है। तो मुझे आप बताइए, आइडियल सिटीजन तो इंडियन को माना जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडियन को इंफीरियर भी माना जाता है अमेरिका में। जो वाइट नेशनल क्रिश्चियंस है, उनका जो नया मूवमेंट शुरू हुआ है, वो इंडियन यहाँ पे तभी एसिमिलेट हो सकता है जब वो इंडियन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होगा। और इंडियन अमेरिकन तभी बन सकता है जब वो जाके
वो किसी और पे बॉम्ब गिराने में कोई दिक्कत ना हो उनको। ठीक है जो मैम, कंट्री, जो अमेरिका हर आइडियोलॉजी साल लॉटरी से हिंदुइज्म है, लगभग पचासी वो किसी हजार पे H1 अटैक नहीं वीजा जो किया। है वो जारी करती है, और इसका इस्तेमाल अगर हम देखें तो ज्यादातर तकनीकी नौकरियों में किया जाता है, और सबसे अगर हम ज्यादा बात करें तो इसमें भारतीय जो कि तकरीबन 72% बताए जाते हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से एक्शन लिया गया है, फीस जो है वीजा की बढ़ाई गई है, भारतीयों पर तो इसका बहुत ही ज्यादा असर देखा जा सकता है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत दिस इज कमिंग एज ए बून एज वेल, आई टेल यू व्हाई। ये ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में इंडियंस के ऊपर टारगेट करा जा रहा है, बिकॉज ऑफ द हम्म। फैक्ट दैट इंडिया इज ग्रोइंग, बिकॉज ऑफ हम्म। द फैक्ट दैट जो इंडियन पॉपुलेशन यहाँ पे है माइक्रो माइनॉरिटी में भी है, फिर भी सक्सेसफुल है। आप 50-100 कंपनी उठा के देखिए, उनके 70 to 80% सीईओज आपको इंडियन मिलेंगे। उनका आक्रोश है कि इंडियंस जो यहाँ पे आते हैं अमेरिकन जॉब चुरा चुरा रहे हैं। दे आर सेइंग दैट H1B जो है, H1B को अब्यूज करके फ्रॉड रेज्यूमे लगा के हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा आंकड़े में आपको दे देती हूँ। मेलानिया ट्रम्प जो हम लोग का फर्स्ट लेडी है हम्म। अमेरिका की, वो कहाँ से आए थे? वो आए थे स्लोवेनिया से। स्लोवेनिया के पॉपुलेशन 2 मिलियन पॉपुलेशन है। मैं आपको बताऊं, 2 मिलियन जी। पॉपुलेशन तो आपकी जो छोटा स्टेट है त्रिपुरा, उसके भी कम पॉपुलेशन है। उस वहां से यहाँ पे आए 1996 में विजिटर वीजा में। कहते कि वो यहाँ पे काम किया है विजिटर वीजा में बिल्कुल। आने के बाद, उसके बाद H1B अप्लाई किया। उसके बाद सडनली मिराकुलसली उनको डोनाल्ड ट्रंप मिल गया, फिर वो जाके EB1 प्रोसेस किया था। वो आइंस्टाइन जीनियस वीसा उनको मिला। मुझे आप बताइए कौन सा जीनियस, क्या जीनियस है वो? कौन सा जीनियस वो जी स्लोवेनिया से लेके आ मैम, गया इस वक्त एक अमेरिका में, और जो जो सबसे अहम उनको चीज इन जीनियस तमाम वीसा मिल चीजों में गया। निकल के सामने आ रही वो ये कि भाई कंपनियों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है कि कर्मचारियों को अमेरिका वापस आना है, और ये 24 घंटे मतलब वक्त कम है। दूसरी तरफ देखें जो हवाई जहाज उनके किराए भी बढ़ा दिए गए हैं, डबल कर दिए गए हैं। ये तो लगातार एक के बाद एक ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं। मतलब क्या ये सब क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है ट्रंप के? ट्रम्प के दिमाग में क्या चल रहा है तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन उनके जो आजू बाजू में उनका जो एडवाइजर है उनके बारे में मैं बता इतना सकती हूँ कि वो टोटली एंटी हिंदू एंटी इंडियन है। वो हम्म। वाइट नेशनलिस्ट सुप्रीमेसिस्ट का एक जो गैंग है अपने साथ बना के रखे हैं, वो किसी की दोस्त नहीं हो सकते। जी। वो ऑब्वियसली टारगेट कर रहे हैं इंडियंस को, ऑब्वियसली टारगेट कर रहे हैं कि ये पॉपुलेशन को दिक्कत हो और यहाँ से बाहर निकल जाए। आपको एक बहुत नामी एक एक्टिविस्ट यहाँ पे रहा करता था, हम्म। जिन्होंने ये तक बताया था कि अमेरिका विल बी अमेरिका इवन इवन इफ इट इज एन इंडियन। लेकिन शर्त है, हम्म। शर्त क्या है? 90% इंडियन अगर क्रिश्चियन बन गया तो जी। अमेरिकन अमेरिका रहेगा। इसका क्या मतलब है? हम मेरे जैसे लोग जो इंडियन है, इंडियन एथनिसिटी हमारी इंडियन है, लेकिन अमेरिकन है हम लोग, हमारे अमेरिकन पासपोर्ट हमारे पास है। जी। हम लोग इलीगली तो नहीं आए थे। हम्म। लेकिन यहाँ पे एक ब्राउन हिंदू जो कन्वर्जन नहीं करना चाहते, उनके लिए जीना हराम कर देंगे वो लोग। बिल्कुल। ओ हमें टारगेट करा जाएगा, हमें तो लगता है कि जिंदा जलाया जाएगा हमें, जैसे जूस बिल्कुल। को जलाया इस गया वक्त था, ये जैसे उनको बहुत ही गैस चेम्बर मुश्किल में है, डाला और है। ऐसे में अभी जो जानकारी मिल रही है ये बताया जा रहा है कि ट्रंप ने H1B में बदलाव के साथ साथ 3 नए तरह के वीजा कार्ड भी लॉन्च किए हैं। ट्रंप गोल्ड कार्ड, ट्रंप प्लेटिनम कार्ड और कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड जैसी सुविधाएं बताया जा रहा है कि अब शुरू की गई है। ट्रंप गोल्ड कार्ड की बात करें, 8.8 करोड़ कीमत बताई जा रही है। लोगों को अमेरिका में अनलिमिटेड रेजिडेंसी यानी कि हमेशा रहने का अधिकार भी मिलेगा। अब इस तरह के जो कार्ड्स है इसके क्या मायने हैं, क्या कुछ सुविधाएं इसके जरिए दी जाएंगी? पहले ये आंसर करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ट्रम्प का जो एंसेस्टर है फादर के साइड से स्कॉटिश क्रिश्चियन, हम्म। लूथरन क्रिश्चियन, जो यहाँ पे 1885 में आए थे, जी। वो उनका क्या, उनको उन्होंने क्या $1 बिलियन लेके आए थे अमेरिका में? वो क्या काम कर रहे थे यहाँ पे जब आए थे? हम्म। उनका आपको पता है उनका पेशा क्या था? बार्बर अप्रेंटिस थे। अब मैं उनका ग्रैंड मदर की बात करती हूँ, मैरी मैक्लिउड। वो कहाँ से आए थे? स्कॉटलैंड से आए थे। हम्म। वो जो अमेरिका आए थे वो कौन से वीसा लेके आए थे? वो स्कॉटलैंड का जो वीसा वो 1930 में आए थे, वो तब उसका कोटा में आए थे, स्कॉटलैंड की कंट्री कोटा में आए जी। थे। वो क्या काम करते थे यहाँ पे? डोमेस्टिक हेल्प मेड थी वो। हम्म। आप मुझे बताइए, जब इंडियन अभी उछल कूद कर रहा है कि वहाँ पे मैं $500,000 देके, गोल्ड कार्ड देके, प्लैटिनम कार्ड देके आप अमेरिका में आओगे, यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग कराओगे, अमेरिकन को सपोर्ट करोगे, नो प्रॉब्लम एट जी। ऑल। बट मुझे एक बात बताइए, ट्रम्प का जो एंसेस्टर है वो कौन सा $1 बिलियन लेके आए थे यहाँ पे?
जो स्लोवेनियन मेलेनियन ट्रम्प है, वो कौन से जीनियस है जो यहाँ पे EB1 में वीजा हम्म। मिला उनको? तो जो ये एजेंडा शार्पली टारगेट कर रहे हैं इंडियंस को, और इनका इंडियंस का लाइफ हेल बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे जूस यूरोप में स्केप गोट था, वैसे ही इंडियन अमेरिकन इज अ स्केप गोट इन हम्म। अमेरिका, ये आपको जानना चाहिए। और अमेरिका में इमिग्रेशन प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका में प्रॉब्लम है इमिग्रेशन ऑफ नॉन वाइट्स, नॉन क्रिश्चियंस, जैसे मैं हूं। जी। हम उनकी प्रॉब्लम है, उनको वो चेंज करना चाहते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई व्हाट दे आर डूइंग। अभी इंडिया में भी क्रिश्चियन जो कन्वर्जन चल रहा है, वहां पे मेजोरिटी अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरी आपको दिखेगा। नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब में, अमृतसर में, जलंधर में आप जाके देखिए कितने टर्बन हालेलुया बन चुके हैं। हम्म। वाहेगुरु नहीं बोल रहे वो लोग अब, वो टर्बन वाले क्रिश्चियन हालेलुया बन चुके हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में जी। जाके देखिए, हम 5 आउट ऑफ 7 स्टेट्स आर हैज ए हिंदूज एज ए माइनॉरिटी। क्रिश्चियनिटी ऊपर है। अब हर जगह गांव गांव में क्रिश्चियन कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब साउथ इंडिया में आइए, द्रविडियन प्रोपागेंडा चलाया गया था, आर्यन और द्रविडियन की। हम्म। अब ये स्टालिन बोलिए, आंध्रा बोलिए, और तमिलनाडु बोलिए, कर्नाटका बोलिए, क्या चल रहा है वहां पे? बिल्कुल। सो मैडम, ये जो एजेंडा है, इट इज एब्सोल्युटली टारगेटिंग हिंदूज, इट इज एब्सोल्युटली टारगेटिंग इंडिया। यस, ये जो ट्रम्प ने जो भी कर रहा है H1B हम्म। के अगेंस्ट, वो एक्चुअली ये टारगेट इज गोइंग टू बी मेजोरिटी इंडियंस, इंडियन इमिग्रेंट्स, एंड दे डोंट वांट हिंदूज बी हियर। इनको यहाँ पे हिंदूज चाहिए ही नहीं। अगर वही चाहिए जो क्रिश्चियन में कन्वर्टेड है। आई मीन, निकी हेली कन्वर्टेड है, वेरी नाइस। और दिनेश डिसूजा कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, सुपर गुड। जो भी ठीक। ब्राउन से उनको प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर क्रिश्चियन। हाँ। ठीक है। तो मैम ये देखिए इस ये जो वक्त। जी। जी। जी जी, बोलिए बोलिए। देखिए इस वक्त जिस तरीके से एक्शन लिए गए हैं, बहुत सारे भारतीय कहीं ना कहीं उनके सपनों पर यह कहा जा रहा है कि एक वार किया गया है, लेकिन क्या अब अमेरिका के पास जो भारतीय टैलेंट जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में वहां पहुंचते हैं, इसका कोई रिप्लेसमेंट हो सकेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं जहाँ पे रहती हूँ उसका जगह का नाम है मिलवॉकी। हम्म। मिलवॉकी पब्लिक स्कूल का मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा देती हूँ। यहाँ पे जी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ, स्टेम, राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश रीडिंग, ये सब आप देखोगे तो आप नंबर्स आर सो टेरिबल। आप 3%, 6%, 10% भी लगा लो आपने, ये जो नंबर्स, ये स्टैटिस्टिक्स लेके आप नेशनली क्या, आप इंटरनेशनली कौन सा इंडियन, चाइनीज, सिंगापुरियन और फिलीपींस, साउथ कोरियन लोगों के साथ आप कंपटीशन कर सकते हो? यहाँ पे रातों रात नौकरी कहाँ से देंगे? किसको हम्म। देंगे? रातों रात फैक्ट्री थोड़ी बन सकते हैं, उसके लिए टाइम साइकिल चाहिए। और यहाँ पे अदर सिचुएशन आर नॉट गेटिंग डिस्कस्ड। यहाँ पे यूनियंस होती है, यहाँ पे एक मिनिमम वेज का सिचुएशन चलता है। जैसे आप लो वेज लोगों को इंडिया से लेके आते हो, हाई स्किल्ड होने के बावजूद आपका सैलरी नहीं बढ़ती है। आप फिफ्टी जी थाउजेंड भी बिल्कुल। में भी आप एम्प्लॉय कर सकते हो, ऐसे भी सिचुएशन था। तो एट द सेम टाइम वो अमेरिकन कंपनीज वर मेकिंग मनी आउट ऑफ द इंडियन टैलेंट्स। लेकिन यहाँ पे आप किसी को टैलेंट में हायर भी करोगे, उसको बिल्कुल। आपको 5-10 टाइम्स मोर आपको पे करना पड़ेगा। हम्म। कंपनी का हाउ आर दे गोइंग टू मेक प्रॉफिट? सो दैट द रीजन दे एक्चुअली आउटसोर्स्ड into South Korea, Philippines, Singapore, China, India is because you have the talent, and also it is costing them less. लेकिन मैम देखिए अब जिस तरीके से हम देखें, क्योंकि अब जाहिर सी बात है बहुत लोग होंगे जो अब जा नहीं पाएंगे, तो क्या ये कंपनियां, ऐसा संभव है भविष्य में कि ये कंपनियां भारत में ही अपने हेड ऑफिस जो है खोल दे और यहाँ से फिर जो भारतीय टैलेंट है उनका इस्तेमाल करें? क्या इस तरह की किसी तरह की संभावना? यहाँ पे तो ऐसी बात हो रही है ना, जैसे कि यहाँ पे बिल्ड नहीं कर रहे हो, यहाँ पे ऑफिस आपका नहीं है, अमेरिकन को जॉब नहीं दे रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा 25% आपको देना पड़ेगा। कंपनीज हम्म। को टैक्सेस पे करना पड़ेगा। कंपनीज हैव टू पे 100,000 फॉर H1B वर्कर इफ यू आर हायरिंग फ्रॉम इंडिया, इफ दे आर हाई स्किल्ड, एंड यू हैव टू प्रूव दे आर हाई स्किल्ड। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, मेलेनिया ट्रम्प का क्या हाई स्किल लेकर आई थी जब H1B अप्लाई किया था? जी। उन्होंने क्या जीनियस से जो EB1 का वीसा मिला था उनको?
तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि यहाँ पे हमारे हमारे यहाँ पे लेबर मिलेंगे कहीं, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इकोनॉमी कोलैप्स होगा, रातों रात आप फैक्ट्री नहीं बना सकते हो, बिल्कुल, बहुत हाँ। सारे लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, लेकिन ये डील कहाँ जाने वाला है मुझे नहीं पता। लेकिन आपको एग्जांपल देती हूँ, यूरोपियन यूनियन के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने डील करके आए, $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, 750 बिलियन डॉलर का वो अमेरिकन एनर्जी खरीदने वाले थे। उसके बाद उर्सुला ने जाके उसको क्लैरिफाई किया यूरोप में कि $600 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की जो बात हुई थी वो गारंटीड नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से आएगी, प्राइवेट कंपनी से आएगी, वो उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो डील साइन हो चुकी है, डील साइन हो चुकी है, $750 बिलियन की एनर्जी अमेरिका से खरीदेगा। आप मुझे बताइए, जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा के वो ऑयल इंडिया बिल्कुल। में जाके रिफाइन होके यूरोप खरीदता है, वो भी चीप में। हम्म। अब अमेरिका फोर्स कर रहा है कि आप इंडिया से मत बिल्कुल, खरीदो मत खरीदो, हाँ। और अमेरिका से खरीदो उससे ज्यादा पैसा देके। आपको ये लगता है कि कोई भी करेगा ये काम? बिल्कुल और नहीं। अब चलो मान लो उन्होंने ये कर दिया, अमेरिका यूरोप का क्या हाल होने वाला है? वो ऑलरेडी हम बैंकरप्सी में जा रहे हैं। उनका भी स्वीडन देख लिए, नॉर्वे देख लीजिए आप, यूके देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, क्या चल रहा है इंटरनल पॉलिटिक्स में। दे आर फॉलिंग इनसाइड। वहां पे तो जी। इस्लाम कब्जा कर रहे हैं। आप डेनमार्क का देख लीजिए, स्वीडन का देख लीजिए, दे आर ऑन ठीक है। फायर लिटरली। ठीक है। और यूके का तो यूके इज फॉलिंग इंटरनली बिकॉज ऑफ इस्लामिक प्रेशर। ऑन टॉप ऑफ इट आपने इसको इन्हें बता दिया कि हमें डील साइन करो चलिए। कि हमें $750 बिलियन का यहाँ पे तेल खरीदेंगे। कौन खरीदेगा? और इंडिया इज ऑलरेडी डूइंग कॉन्स्टेंटली डूइंग बिजनेस विद रशिया। और अमेरिका कौन होता है बिजनेस डिफाइन करने के लिए? कौन कैसे बिल्कुल मैम, बिजनेस इस तरह करेगा, के किसी कई सारे को सवाल हैं जो इस वक्त अमेरिका के एक्शन पर खड़े हो रहे हैं। वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए।